आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सर्कल से है। देखने में क्वेश्चन जरूर छोटा सा है, लेकिन यकीन करिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ए पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन प्रूव दैट एंगल एक्स पी जेड इक्वल टू 2 एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दिया है और इस सर्कल का सेंटर है पी। जब इस सर्कल का सेंटर P है तो देखिए एक एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल एक्स पी जेड। तो किस एंगल की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो भाई इस एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना वो दो एंगल्स के सम के डबल के बराबर होता है। वो दो एंगल्स कौन कौन से, पहला है एंगल एक्स जेड वाई मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल है एंगल वाई एक्स जेड मतलब ये वाला एंगल। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि इस एंगल का मेजरमेंट इन दोनों एंगल्स के सम के डबल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव कर रहे हैं। और ऐसा हम लोग कर रहे हैं एक छोटी सी थ्योरम के साथ में। वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। पहले हम लोग समझे इस बात का मतलब क्या होता है। सपोज करिए एक सर्कल हम लोग यहाँ पर लें जिसका कि सेंटर क्या है, O है, और इस सर्कल पर हम लोग एक आर्क कंसीडर कर लें और इसको नेम दे देते हैं। चलिए इस आर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको नेम दे दिया हम लोगों ने AB। जब हम लोग इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ में ज्वाइन करा दें तब एक एंगल फॉर्म होता है और इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर। अब जब हम लोग इस आर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो भाई ये आर्क का क्या है, रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल कह लीजिए। और इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कहीं भी अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए, मान लीजिए पी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ में हम लोग ज्वाइन करा दें तो फिर से एक एंगल फॉर्म होगा। और अब हम लोग इस एंगल को क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इन रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल हुआ। और थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेंटर पे बना हुआ एंगल मतलब ये एंगल इस एंगल का रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होगा। और यही चीज हम लोग देखो इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई अपने आप में एक आर्क है और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ में ज्वाइन कराया गया है, तब एक एंगल फॉर्म हुआ, कौन सा, ये वाला जिसको कि अभी हम लोग शेड कर रहे हैं। तो रेड कलर से जो एंगल आप लोग देख पा रहे हैं ये एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एक्स वाई आर्क एट सेंटर। और यही आर्क हम लोग जब लें तो भाई इस आर्क के लिए ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है और इस रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट है Z। तो इसका मतलब जब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन कराया तो देखो फिर से एक एंगल फॉर्म हुआ, ये भी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। तो ये एंगल क्या है, रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल, और ये वाला एंगल सेंटर पे बना हुआ एंगल, और दोनों ही एंगल्स को कौन बना रहा है, आर्क एक्स वाई बना रही है। तो ये एंगल डबल होगा किसका, इस एंगल का। ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग, देयरफॉर एंगल एक्स पी वाई मतलब ये वाला एंगल, सो एंगल एक्स पी वाई मस्ट बी इक्वल टू एंगल विच वन, एक्स जेड वाई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से देखो हम लोग देखें तो ये भी क्या है अपने आप में, वाई जेड भी अपने आप में एक आर्क है और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को जब सेंटर के साथ में हम लोग ज्वाइन करा दें तो फिर से यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है, कौन सा, जो कि ग्रीन कलर से हम लोग शो कर रहे हैं। तो ये एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर हुआ। अब इस आर्क के लिए ये वाला हिस्सा क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है और इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में x क्या है, रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट है। और जब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ में ज्वाइन करा दें तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बनेगा और इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये है सेंटर पे बना हुआ एंगल, ये है रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बना हुआ एंगल। तो ये डबल होगा किसका, इस एंगल का, मेंशन करते हैं। सो आल्सो क्या लिखा हम लोगों ने, आल्सो एंगल वाई पी जेड मस्ट बी इक्वल टू एंगल विच वन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल वाई एक्स जेड। ठीक है, वाई एक्स जेड, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। और अब जस्ट क्या करना है, बाई इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 दोनों ही इक्वेशंस को प्लस कर दो। क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को दिस प्लस दिस मिलके ही ये वाला पार्ट बनेगा ना, तो हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करो। सो दिस इंप्लाइज के एक्स पी वाई प्लस एंगल
वाई पी जेड मस्ट बी इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई लिखा प्लस 2 एंगल वाई एक्स जेड हम लोगों ने लिखा। अब ये दोनों एंगल्स मिलके कितना हुआ, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिलके क्या लिखा जा सकता है, एंगल एक्स पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल एक्स पी वाई फ्रॉम फिगर। और यहाँ पर हम लोग देखें दो एंगल्स है और दोनों ही जगह पे क्या देख पा रहे हैं, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है, तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या रह गया, एंगल एक्स जेड वाई प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल वाई एक्स जेड। और देखो यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।